ज्ञान। वीतराग सर्वज्ञ टंकर भविजन की अब पूरो आस। ज्ञान बान का उदय करो मम मिथ्या तम का होय विनाश। जीवों की हम करुणा पाल झूठ वचन नहीं कहे कदा। पर धन का बौन हर हो स्वामी ब्रह्मचर्य व्रत रखे सदा। बड़े न हमारा तो से सुधा नित्य पिया करे। श्री जिन धर्म हमारा प्यारा जिसकी सेवा किया करे। दूर भटावे बुरी रीतिया सुखद रीत का करे प्रसार। मेल मिला ठीक हेलो न्याय मार्ग को न जावे रति करे निज आत्मबल। अष्ट कर्म जो दुखे तो तिनके क्षय का करे पाए। नाम आप का जप निरंतर विघ्न शोक सब टल जाए। आत्म शोध हमारा पाप मैल नहीं चढ़े कदा। विद्या की उन्नति हम कर्म ज्ञान बढ़े सदा। हाथ जोड़ कर शीस नवावे तुमको भविजन खड़े खड़े। यह सब पूरा से हमारी चरण शरण में आन पड़े। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान में स्वात्म का धरि ध्यान। बने बनेंगे बन रहे वीतराग भगवान। वीतराग विज्ञान तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। आज हम सभी को 3 पाठों का यहाँ पर अभ्यास करना है। एक तो देव दर्शन, पंच परमेष्ठी और श्रावक के अष्टमूल गुण। थोड़ा जल्दी जल्दी प्रश्न पूछूंगा इसलिए जल्दी उत्तर आने चाहिए। सब लोग पढ़ के आए हैं। पहले देव दर्शन। देव दर्शन आना बालबोध पाठमाला भाग 3 का पहला जो देव स्तुति है वो देव दर्शन। उसी में से प्रश्न पूछता हूँ। यह स्तुति किस कवि ने लिखी है? यह अति पुण्योदय मम आया, यह स्तुति किस कवि ने लिखी है? अमरचंद। अमरचंद जी कवि हुए हैं, उन्होंने यह स्तुति लिखी है। इसमें 4 छंद हैं। पहले छंद में क्या वर्णन है? संक्षेप में 1-2 शब्दों में उसका उत्तर देना है कि इसमें क्या आया है। 4 छंद हैं। बहुत बढ़िया तरीके से क्रमिक रूप से चर्चा आई है। पहले छंद में क्या वर्णन है? दुख का। हेलो। हे वीतराग सर्वज्ञ टंकर, मैंने आपको बड़े मुश्किल से पाया है। अभी तक मैंने आपको पहचाना नहीं था और अपने गुणों को भी नहीं पहचाना था। एक शब्द में कहें तो मुझे अपनी गलती का आभास हो गया। दूसरे छंद में क्या वर्णन है? दूसरे छंद में मतलब आप लोग कोई भी पढ़ के नहीं आए हैं ऐसा लग रहा है। दूसरे छंद में क्या वर्णन है? जल्दी
किताब देख के बोल सकते हो। किताब में से बोल सकते हो। पढ़ को अपना मानना। अभी तक मैंने जो संसार दुखों का दुख उठाए हैं उनका वर्णन है। वो तो पहले छंद में हुआ, दूसरे छंद में क्या हो गया? आपके चरणों में आके जो मेरा मोह था, जिसके कारण मैं संसार में परिभ्रमित हो रहा था, वो दूर हुआ है। बहुत अच्छा। एक शब्द में कहें तो मुझे भेद विज्ञान हो गया, आत्मानुभव हो गया। तीसरे छंद में क्या वर्णन है? तीसरे छंद में कैसी भावना भाई गई है? तीसरे छंद में यह भावना भाई है कि बहुत कब दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन में समता भाव धारण करके, निर्गत दिगंबर धारण करके और मोक्ष पद प्राप्त। बहुत बढ़िया। मैं मुनि धर्म अंगीकार करके और इस मोक्ष मार्ग पर विचरूंगा। चौथे छंद में क्या हो जाएगा जब मोक्ष मार्ग में विचरण करूंगा? शीघ्रता से। अब धन्य सु अवसर पाऊं जब निज में ही रम जाऊं। तो जब ऐसा दिन कब आएगा जब मैं अपने में ही रम जाऊं और स्वयं ही भगवान बन जाऊं। बहुत अच्छा। मुनि धर्म अंगीकार करके और मैं अनंत अवस्था को प्राप्त हो जाऊंगा। अभी भाई साहब इसमें बहुत डिटेल में बताएंगे। अगला पाठ अपन चलते हैं। अगला पाठ कौन सा है? पंच परमेष्टि का। परमेष्टि कितने होते हैं? 5। मैं यहाँ से कुछ पंक्ति बोलूंगा, आपको बताना है किस पंच परमेष्टि के स्वरूप में आई है। जो बौद्ध जैन शास्त्रों का अभ्यास करते हैं, कौन से परमेष्टि है? उपाध्याय परमेष्टि। अपने मन में जो आत्म स्वभाव में लीन रहते हैं, साधु परमेष्टि। बहुत अच्छा। ग्रस्तपना त्याग कर अरिहंत परमेष्टि। निस्वभाव साधन द्वारा अरिहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि। सिद्ध परमेष्टि के 46 गुण होते हैं। सही है गलत? गलत। सिद्ध परमेष्टि के 46 गुण होते हैं। सही है? गलत। गलत। कितने होते हैं? सिद्ध परमेष्टि के कितने होते हैं? 8 गुण होते हैं। सिद्ध परमेष्टि के 8 गुण होते हैं। अनंत परमेष्टि की परिभाषा बोलेगा कोई, जिसने अभी तक बोला नहीं? गृहस्थ बना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, निस्वभाव साधन द्वारा 4 घातीय कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुआ। वो अरिहंत परमेष्टि। अरिहंत परमेष्टि 4 घात। एक सिद्ध परमेष्टि की परिभाषा में एक छंद है, याद है किसी को? 8 गुणों का संकेत वाला। समकित दर्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहना, सूक्ष्म वीरजवान, निराबाद गुण सिद्ध के। अगुरु लघुत्व गुण किस कर्म के अभाव में प्रकट होता है? 8 कर्मों में से अगुरु लघुत्व गुण किस कर्म के अभाव में प्रकट होता है? अनंत दर्शन। गोत्र। और किस कर्म के अभाव में अगुरु लघुत्व गुण प्रकट होगा? गोत्र कर्म के। बहुत बढ़िया। सूक्ष्मत्व जो गुण है वो किस कर्म के अभाव में प्रकट होगा? सूक्ष्मत्व नाम कर्म के अभाव में। ठीक है। आचार्य परमेष्टि की परिभाषा में एक शब्द आया है, किसको योग्य जान करके दीक्षा देते हैं। वाक्य पूरा करना है। दीक्षा लेने वाले को दीक्षा के योग्य जानकर दीक्षा देते हैं। रागांश का उदय हो, यह शब्द किसकी परिभाषा में आया है? रागांश का उदय हो तो आचार्य परमेष्टि। बहुत अच्छा। पुस्तक सब रखे हुए हैं। 25 मूल गुण सिद्ध परमेष्टि के नहीं होते। वाक्य सही है कि गलत? सही है। सही है? सही है। तो किसके होते हैं 25 मूल गुण? उपाध्याय परमेष्टि। उपाध्याय परमेष्टि के होते हैं। द्वादशांग के पाठी उपाध्याय परमेष्टि होते हैं। सही? हाँ सही। बहुत अच्छा। 28 मूल गुण साधु परमेष्टि के होते हैं। कोई 28 मूल गुणों को गिनाएगा जल्दी? 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय वजह, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। हमारे अन्ना जी कहा करते थे 3 पंजा, 1 छक्का और 1 सत्ता। ऐसे 28 मूलों का नैतिचार पालन कौन करते हैं? हमारे बीतरागी संत। अब जल्दी आते हैं पर अगले पाठ पर, श्रावक के अष्टमूल गुण। इसमें 2 प्रकार की परिभाषाएं दी हैं, निश्चय से सतावश्यक और व्यवहार से सतावश्यक। निश्चय से सतावश्यक कौन से हैं या
परिभाषा बोले, निश्चय से सतावश्यक किसे कहते हैं? निश्चय से तो समस्त पर पदार्थों से दृष्टि हटाकर अपने में ही लीनता आदि करना, वही मुमुक्षु। थोड़ा सा और फिर से पूरी। निश्चय से तो समस्त पर पदार्थों से दृष्टि हटाकर अपनी आत्मा में ही मतलब श्रद्धा करना, ज्ञान करना, उसकी ही लीनता करना, ये मुमुक्षु श्रावक के अष्टमूल गुण कहलाते हैं। बहुत सुंदर। बस 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 बस। 3 मकार 5 उदंबर फल, इसका नाम अष्टमूल गुण है। प्रश्न सुनना, 3 मकार 5 उदंबर फल, इसका नाम अष्टमूल गुण है। वाक्य सही है कि गलत? यदि गलत। हाँ गलत। गलत क्यों है? का त्याग नहीं लगाया। त्याग नहीं लगाया, ठीक। 5 उदंबर फल कौन कौन से हैं? जल्दी। वर्ण, पीपल, ऊमर, कटूमर और पागल। मध्य त्याग, मजूगा त्याग, मांस का त्याग। मांस का त्याग किसे कहते हैं? मांस का त्याग किसे कहते हैं? परिभाषा बोलना है। त्रसीवों के घास से मांस की उत्पत्ति होती है, इसलिए मांस का त्याग करना। ठीक। मधु त्याग किसे कहते हैं? शहद का त्याग। शहद का त्याग। और मद्य का त्याग किसे कहते हैं? मद्य का त्याग और शराब आदि नशीले पदार्थ का त्याग। ठीक। अब अंतिम प्रश्न है, क्या आत्मा को जाने बिना शराबी कबाबी को आत्मानुभव हो सकता है कि नहीं? नहीं। प्रश्न सुनना, आत्मा को जाने बिना क्या शराबी कबाबी को आत्मानुभव हो सकता है कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? स्वयं को जाना ही नहीं है, इसलिए। क्योंकि अगर वो जब चलिए सामान्य जो उसमें दिया है, मैंने थोड़ा सा इसको घुमाया था, आप सीधा सीधा बताएं। शराबी कबाबी को क्या आत्मानुभव हो सकता है कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? बोले, जल्दी बोले। नहीं, जो अष्टमूल गुण का धारी रहता है उनको आत्मज्ञान हो सकता है, अतः उनको आत्मानुभव हो सकता है। बहुत अच्छा। ये श्रावक का सामान्य सदाचार है, अष्टमूल गुणधारी को ही आत्मानुभव हो सकता है, ऐसा उसमें अंतिम प्रश्न। जय जिनेन्द्र, ओम नमः सिद्धिभ्य। आज अपनी क्लास शुरू हो रही है, 3 पाठ कम से कम हमको लेने हैं। और उसके पहले बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है मेरे दिमाग में आया, वो ज्ञान कर रहे थे ना पंडित जी भी पिछले वाले प्रवचन में, तो मेरे को वो प्रश्न ध्यान आया। वो प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है, देखिए। ज्ञान में ज्ञान का ज्ञान किया, इसमें 4 बार ज्ञान शब्द आया है। द्रव्य गुण पर्याय घटाइए। इसमें पहला ज्ञान द्रव्य है कि गुण है, दूसरा ज्ञान द्रव्य है कि गुण है, तीसरा ज्ञान द्रव्य है कि गुण है, चौथा ज्ञान द्रव्य है कि गुण है। ये पहला ज्ञान है, ये दूसरा ज्ञान है, ये तीसरा ज्ञान है। मैं नहीं बोल रही। तो क्या द्रव्य है, क्या गुण है, क्या पर्याय है, ये बताना है आपको। जो पहला वाला ज्ञान है, उसके बारे में सबसे पहले सभी से पूछो, जल्दी जल्दी फटाफट। 5 मिनट कितने देंगे, बस, इससे ज्यादा नहीं। जो पहला वाला ज्ञान है वो द्रव्य है, जो दूसरा वाला ज्ञान है नहीं, एक की बात करें। पहला वाला ज्ञान द्रव्य इन्होंने बोला, और द्रव्य के पक्ष में कितने लोग हैं? सिद्ध करना पड़ेगा। अभी मैं परिभाषा से घटवा के दिखाऊंगा, पूछूंगा। पहला वाला ज्ञान द्रव्य है, इस पक्ष में कितने लोग हैं? द्रव्य नहीं है तो क्या है फिर? दूसरा आप बताओ, पूछो इनसे। पर्याय हो सकता है। हो सकता है, नहीं है? पर्याय है। पर्याय है, ठीक है। पर्याय के पक्ष में कितने लोग हैं? तो बाकी इनसे पूछो जल्दी। गुण है ये। अब तीनों आ गए ऑप्शन, द्रव्य है, गुण है और पर्याय है। तीनों बोलने वाले लोग हैं। पर्याय है, गुण है। गुण है,
द्रव्य है। द्रव्य है, द्रव्य। यहाँ लो। गुण है। द्रव्य है। इधर इधर से फटाफट फटाफट। द्रव्य गुण है, पर्याय है, हैं? द्रव्य के गुण है। गुण 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 है। अच्छा बताइए गुण क्यों है? माइक दो इनको। ज्ञान गुण भी है और पर्याय भी है। सिद्ध करिए, गुण और पर्याय दोनों सिद्ध करिए। चलिए। जीव नामक द्रव्य का ज्ञान गुण होता है और जानने रूपी जो ज्ञान है वो उसकी पर्याय है। द्रव्य वालों को दीजिए किसी को। द्रव्य किसने जवाब दिया? द्रव्य बोला था आपने। हाँ दो जवाब। कौन सा, पहला कि दूसरा? पहला वाला। हाँ। दूसरे की बात नहीं है अभी। जैसे कोई भी चीज है उसको करने के लिए कोई द्रव्य ही लगता है, कोई गुण वो चीज नहीं कर सकता। तो ज्ञान में तो जो ज्ञान चीज कर रहा है ना वो तो सिर्फ द्रव्य ही कर सकता है, इसलिए पहला ज्ञान द्रव्य है। और कोई जवाब दीजिए। संजय जी को जो यहाँ जो पहला ज्ञान है वो ज्ञान स्वभावी आत्मा के लिए आया है, तो यहाँ पे ज्ञान करने वाला आत्मा है, इसलिए ये द्रव्य है। अच्छा और दीजिए किसी को। बोलिए बाहर हमारे दर्शकों में से बीच में पूछिए। चलिए। ये जो पहला जो ज्ञान है ये जो पहला वाला ज्ञान है वो किसी व्यक्ति के लिए आया है, उसका नाम है ये ज्ञान ने ज्ञान में ज्ञान का ज्ञान किया। पहला वाला ज्ञान किसी व्यक्ति के लिए आया, इसलिए क्या है? द्रव्य है। द्रव्य है। पीछे उनको एक बार पूछ लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। जो ज्ञान ने है फर्स्ट वाला है, जैसे हम देखें तो वो कर्ता ने, यानी कि द्रव्य जो करता है वो उसमें, ज्ञान जो है वो द्रव्य में नहीं आएगा। द्रव्य जो है गुण पर्याय में होता है, इसमें भेद करना ही गलत है, क्योंकि द्रव्य बिना गुण और पर्याय के नहीं हो सकता, ये तीनों ही है। प्रवचन नहीं चाहिए अभी। चलिए अपन बात करते हैं। आपने जवाब दिया था अभी। खड़े हो जाओ। सही है कि गलत है तुम्हारा जवाब? हैं? सही है पक्का? बिल्कुल सही जवाब है इनका। यहाँ पर जो ज्ञान है, पहला वो ज्ञान चंद है, समझ लो, है ना। ज्ञान एक व्यक्ति का नाम है। तो एक व्यक्ति को आसमान जाते द्रव्य पर्याय के रूप में एक व्यक्ति को हमने द्रव्य माना तो वो द्रव्य है। ठीक है। तो ये जवाब एकदम परफेक्ट रीजनिंग के साथ सही होना चाहिए। रीजन गलत है वो गलत है। गुण है, पर्याय है, गुण वाले सिद्ध करके बताओ कैसे गुण होगा। ज्ञान ने किया ना, ज्ञान कौन व्यक्ति का नाम हुआ ना। अब दूसरा ज्ञान में अभी दूसरा वाला जो ज्ञान है, अभी आप इसके बारे में बताइए। ये द्रव्य है, गुण है, पर्याय है। द्रव्य के पक्ष में कितने लोग हैं? आप सॉल्व करते हैं। द्रव्य के पक्ष में कितने लोग हैं? हाथ सबको खड़ा करना जरूरी है किसी एक ऑप्शन में से, द्रव्य, गुण या पर्याय में से। ठीक है। तो अब कितने लोग द्रव्य के पक्ष में हैं? कोई भी द्रव्य के पक्ष में नहीं है। गुण के पक्ष में कितने लोग हैं? और पर्याय के पक्ष में कितने लोग हैं? सब लोगों का हाथ खड़ा करना जरूरी है तीन में से एक ऑप्शन पर। पर्याय के पक्ष में कितने लोग हैं? गुण के पक्ष वाले कौन थे? बोलो। तो जो दूसरा वाला ज्ञान है वो गुण है, क्योंकि कोई भी द्रव्य अपने गुण के द्वारा ही किसी चीज को जान सकता है। तो ज्ञान में तो उसने ज्ञान के द्वारा जो तीसरा वाला जो ज्ञान है वो ज्ञ उसको जाना। ठीक है। और कोई?
पर्याय वाला कौन है? पर्याय वाला लाओ, उनको दे दीजिए। अभी जो भी हमें अगर अपना ज्ञान स्वभाव को जानना है तो वो पर्याय में ही जानना होगा। पर्याय के अलावा और कोई वे ही नहीं है हम जान सकते हैं। तो वो ज्ञान ने, जो भी ज्ञानचंद हो, उसने पर्याय में द्रव्य का ज्ञान किया। 2 नंबर में पर्याय वाला, मतलब ये आपके हिसाब से ज्ञान में ये पर्याय है? पर्याय में ही होगा ना द्रव्य का ज्ञान। ठीक है, और आपके हिसाब से गुण है। अभी झगड़ा खड़ा हो गया, क्या करें? नहीं, जानना पर्याय में ही होगा। गुण कैसे हम जान सकते हैं? हम गुण को भी पर्याय के माध्यम से ही जानते हैं। गुण को डायरेक्टली कार्य किसमें होगा? कार्य गुण में होगा, लेकिन एक्चुअल कार्य पर्याय में ही होगा। है? नहीं, कार्य जिसमें होता है उसे क्या कहते हैं? गुण। पर्याय में कार्य होता है, पर्याय परिणाम। पर्याय खुद कार्य है, राइट। पर्याय नाम कार्य का है, लेकिन वो कार्य किसमें हुआ? गुणों का परिणाम। गुण में हुआ। तो अब गुण नहीं होगा ये? नहीं, गुण नहीं होगा, बिकॉज जानना पर्याय में ही होता है। बोलिए। दोनों जवाब सही हो सकते हैं। अपेक्षा की बात है कि ज्ञान गुण में जो कार्य हुआ आगे, तो गुण में लेकर के हमने उसे कार्य के रूप में घटाया आगे वाले ज्ञान को। ठीक है, और जो पर्याय में काम होता है उस अपेक्षा से आप जब बोलते हो तो ये इस बात को यहाँ पर कहा जा सकता है, उसे भी गलत एकदम से नहीं कह सकते, क्योंकि वो अपेक्षा दूसरी है, यहाँ पे अपेक्षा दूसरी है। काम किसमें हो रहा है? इस द्रव्य ने इस गुण के अंतर्गत, क्योंकि ज्ञान में जानना होता है, आनंद गुण में जानना नहीं होगा। ठीक है ना? तो वो भी है सही है। अब तीसरा ज्ञान में, अब तीसरे ज्ञान पे आते हैं अपन। ज्ञान का ज्ञान किया, तो ये ज्ञान क्या है? ज्ञेय है ये, ज्ञेय विशेषण है ये, ज्ञेय तीसरा वाला ज्ञान। गुण। ज्ञान ने किसी द्रव्य के गुण को, मतलब ज्ञान मेरा गुण है और गुण उसकी पर्याय है, उसकी विशेषण। ये क्या? तीसरा वाले की बात करो, आगे पीछे छोड़ो। ज्ञेय है वो, ज्ञेय पर्याय। नहीं, द्रव्य है, गुण है या पर्याय? 3 में से एक जवाब चाहिए। पर्याय। और द्रव्य है। द्रव्य है। और अच्छा, सिद्ध करो द्रव्य है। इनको दो। जो पहला ज्ञान है उस व्यक्ति ने अपने ज्ञान में जो ज्ञान नाम की कोई वस्तु है उसका ज्ञान किया, मतलब जो तीसरी चीज है वो वस्तु है। ठीक है, अभी दूसरा कोई जवाब दो। और कोई इससे डिफर करता हुआ किसी के पास जवाब है? ये जवाब सही है कि गलत है? सही है। मैं कह रहा हूं कि ये ज्ञान है, वो गुण है, हैं? लो, इनको दो। मैं ये कह रहा हूं कि ये गुण है, ज्ञान। वो भले गुण हो या पर्याय हो, कुछ भी चीज हो, पर अगर हम किसी चीज को जानते हैं तो वो ज्ञेय बन ही जाता है अपने ज्ञान का। तो इस हिसाब से वो ज्ञेय रहेगा तीसरा वाला। अच्छा, और कोई जवाब दो इसका कि गुण हो सकता है ये और द्रव्य हो सकता है, दोनों सही हो सकते हैं। जवाब, दोनों जवाब सही है या दो में से कोई एक जवाब सही है? तीसरा वाला गुण है। ज्ञानचंद ने अपने ज्ञान में उसको जिसका ज्ञान किया है, तो उसने अपने ज्ञान स्वभाव का ज्ञान किया है, और ज्ञान किया जो है ये पर्याय हो गई, तो चौथा वाला पर्याय हो जाएगा, तीसरा वाला गुण हो जाएगा। मतलब दोनों क्या? तीसरा वाला गुण है, गुण है, द्रव्य नहीं है। अपने ज्ञान गुण का ज्ञान है, द्रव्य नहीं है। गुण भी हो सकता है और द्रव्य भी हो सकता है।
अगर द्रव्य होगा तो द्रव्य के संपूर्ण भागों में गुण भी होता है, इस अपेक्षा से हम उसको द्रव्य भी मान सकते हैं। ये बहुत अच्छी तरकीब है। चित में जीता पर तू हारा, सिक्का मेरे बाप का, सब कुछ अपने पास रख लिया इनने। ये जवाब सही है कि गलत है? सही है, दोनों हो सकते हैं। अपेक्षा की बात है, अपेक्षा सही घटाते हो तो दोनों सही हो सकते हैं, क्योंकि गुण द्रव्य में ही होते हैं। तो हम यदि द्रव्य गुण के माध्यम से द्रव्य को पहचान रहे हैं तो वहां ले सकते हैं, ठीक है। अब अंतिम ज्ञान, ज्ञान किया, अंतिम ज्ञान चौथा, वो क्या है? अंतिम ज्ञान पर्याय है। पर्याय के पक्ष में कितने लोग हैं? बस। तो क्या है फिर आपके हिसाब से? पर्याय ही है, क्योंकि ज्ञान तो हाथ तो खड़े करो फिर। ज्ञान रूपी जो कार्य हुआ है वो पर्याय में होता है। कार्य पर्याय है क्योंकि वो कार्य है, ठीक है ना। कितना इंटरेस्टिंग है ना। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आप निकालो तो भाववासन भी हो जाए, तो अपेक्षा सही होनी चाहिए। अपेक्षा क्या होना है? देव दर्शन वाला पाठ अभी अपन को चालू करना है, समय अपने पास कम है तो जल्दी जल्दी काम करेंगे। देखिए देव दर्शन में ये स्तुति है, स्तुति को हमें आनंद लेकर के गाना चाहिए, इसलिए हम सभी को याद होनी चाहिए। ये बात हमें अपने जो शिष्य लोग हैं, स्टूडेंट हैं, उनको समझानी चाहिए कि आप कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी किसी संकट में फंस जाते हो तो इस तरह की स्तुतियां आपको याद होने से उस संकट में आपके चित्त में थोड़ी साता आएगी। इसलिए ये अच्छी स्तुतियां जिनमें मतलब माल भी है और भाव भी हैं अच्छे, और आपको याद हो तो वो लय ताल के कारण गाने से थोड़ा अच्छा भी लगे, ऐसी चीजें आप याद कर लो तो मजा बहुत आता है, अच्छा लगता है और शांति भी मिलती है, ठीक है। अब इसमें जो भाव भरा हुआ है, इसमें दो बड़े बड़े प्रश्न बनते हैं। कौन से प्रश्न बनते हैं? दो बड़े बड़े। आप में से कोई बताना चाहेगा? किताब खोल लो, किताब में से देख करके बताओ। भाववासन परक और जीवनी उपयोगी जो एजुकेशन है ना, उसमें किताब देख करके भी बताओ आप, उसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। जब पारिभाषिक होता है तो किताब देख करके नहीं बोलना चाहिए। भाववासन परक और जीवनी उपयोगी में आप किताब में से माथा मार के निकाल लिया आपने, ये इंपॉर्टेंट है। मैं आज तक दुखी क्यों हूँ और सुखी किस प्रकार हो सकता हूँ, ये दो प्रश्न बन सकते हैं। दो प्रश्न बन सकते हैं। और कोई है? तुम्हारे लड़कों में से कोई नहीं जवाब? भेद विज्ञान भी हो सकता है। दो बड़े प्रश्न बनते हैं, प्रश्न ये है तो कौन कौन से? ये भी हो सकता है, हो तो 50 चीज हो सकती हैं। संसार परिभ्रमण करते हुए आज मेरा जो महान पुण्य का उदय आया है कि मैंने आपका दर्शन पाया है, और इन संसार दुखों से छूटकर मैं कब आपके जैसी दशा पाऊं, ये प्रश्न। ठीक, और इनका जवाब एकदम सही था, इनका जवाब एकदम सही है। बस रुक जाइए। इनका जवाब सही है। पहली बात आई है कि जीव ने दुख कैसे पाए हैं, और दूसरा उनका उपाय क्या करूं मैं, मतलब है ना। यह भक्त भगवान से क्या चाहता है ऐसा समझ लो, या उसकी इच्छा क्या भगवान से नहीं चाहता है, लेकिन उसके मन में क्या भावना चल रही है उसके अगेंस्ट, दुखों के अगेंस्ट में, ठीक है। दो बातें हैं। तो पहला वाला पॉइंट है उसके कितने मुद्दे आए हैं इसमें। पहले वाले पॉइंट के कि मैं जीव ने दुख पाए हैं, इसके कितने मुद्दे, उसने कितने पॉइंट बताए हैं और कौन से छंद में बताए हैं।
एनालिसिस सबको करना है। पहले वाले छंद में किसी चीज को कैसे पढ़ा जाए, इससे आपको इसका एक गाइडलाइन मिलेगी। पहले वाले छंद में बताइए, जो उसकी दूसरी लाइन है, पाए अनंत दुख अब तक जगत को निज जानकर सर्वभाषा जगत हित का धर्म नहीं पहचान कर। इसमें है ना अपन को ये दुख के बारे में बताया गया है। 2 पॉइंट आए हैं। हाँ, अच्छा, और कोई पॉइंट है? मैंने धर्म को नहीं पहचाना इसीलिए भी मैं दुखी हूँ। रिपीट नहीं करिए, नए बताइए, कोई नए हो तो। विषयों में सुख माना है और जो सुख की निधि है उसे भी मैंने नहीं पहचाना, जो मेरा आत्मा है उसे मैंने नहीं पहचाना। 4 पॉइंट आए हैं, ठीक है। इस जीव ने क्यों दुख पाए? जगत को निज जानकर दुख पाए, धर्म को नहीं पहचान कर सुख पाए, दुख पाए, विषय में सुख मानकर दुख पाए, और सुख निधि सुधा नहीं पान करके दुख पाए। और इसी के साथ में इसका जवाब भी इन्होंने दिया है। इसी के साथ वो जवाब क्या है? पहला वाला है जगत को निज जानकर दुख पाए, क्यों? उसके ऑल्टरनेटिव में क्या हो सकता था? दूसरा वाला लीजिए, विषय में सुख मानकर। कैसे विषय में सुख माना मैंने? कैसे विषय में सुख माना? आत्मा में सुख नहीं माना, इसलिए विषयों में सुख माना। कैसे विषय में सुख माना? इंद्रियों के विषय में सुख माना। इस पाठ में से जवाब देना है, संपूर्ण जिनवानी में से नहीं। यहाँ रेफरेंस इस पाठ का है। 100 पर के और भेद विज्ञान को ना जानकर। 100 पर भवबंध कारक सुख प्रहारक विषय में सुख मानकर। भवबंध कारक और सुख प्रहारक। भवबंध कारक का क्या मतलब है और सुख प्रहारक का क्या मतलब है? हमारे संसार का बंद कराने वाले और हमारे सुख का नाश कराने वाले। ठीक है, अब विषय में सुख मानकर जो अपने अभी धर्म नहीं पहचान कर बोला था, उसमें क्या कारण दिया? उसका कारण क्या दिया उन्होंने? सर्वज्ञ भाषित जगत हित कर, सर्वज्ञ भाषित जगत हित कर, धर्म नहीं पहचान कर। हाँ, ठीक है ना। अब इसी तरह से बाकी के मुद्दों का आप खुद निकालना। इनमें से कोई प्रश्न आपको आ सकता है कि कैसे किया। अब आप यहाँ वहाँ का उपदेश दे दोगे तो नहीं चलेगा। इस पाठ के रेफरेंस में अब दूसरा प्रश्न है कि इस जीव, यह भक्त भगवान से क्या चाहता है? उसके कितने पॉइंट आए हैं इसमें टोटल? यह भक्त भगवान से क्या चाहता है, इसके टोटल कितने पॉइंट इस स्तुति में आए हैं? पीछे से बताओ। नंबर बताना है केवल अभी। तीसरे छंद में सेकंड लाइन और थर्ड लाइन। नहीं, टोटल नंबर बताओ। 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100, 200। 2 और 3 6 और 3 आए हैं। 3 और 4। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। आप और ऊंचाई तक पहुंच गए। और कोई? मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने पॉइंट हो सकते हैं इसमें? मैक्सिमम 6 है। मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ना है? बस 6 और भी हैं तो बताओ कितने थे? 12 अनुप्रेक्षा भाकर। इनको 12 अनुप्रेक्षा भाकर, वो जो लाइन है ना, उससे 12। इधर तो ये कितना बोल रही है? जल्दी से जल्दी बोलो, फटाफट। 9 है। 9, ओके। और बोलो। 12 है। 12 पॉइंट। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि काउंटिंग शुरू करना आप, ठीक है? निज ज्ञान कला और जागी रुचि पूर्ण स्वयं में ला दो। मेरे आपको जान करके क्या होगा कि मेरे कुमति और विमोह खत्म हो जाएंगे, हो जाने चाहिए। ये पहली भावना, ठीक है? फिर दूसरा, अब निज ज्ञान कला और जाग जाएगी। मेरे ज्ञान की कला जो है वो जाग जाएगी और अपने आत्मा के कल्याण में मेरी रुचि लग जाएगी। 3,
आत्मा की रुचि लग जाएगी मेरे को, और सत्संग में मन लगेगा 5, फिर छठी भक्ति में मैं रंग जाऊंगा पूरी तरह से। किसकी भक्ति में? भगवान की भक्ति में। ठीक है। प्रिय वचन जो होते हैं उनकी मेरे को टेव हो जाएगी, इच्छा हो जाएगी, और गुणी गण लोगों के गान में मेरा चित्त रमे। ठीक है। शास्त्र का मनन हो, और दूसरे लोगों के दोष बोलने से मेरा मन खत्म हो जाए, मतलब मेरी दूसरे के दोष निकालने की इच्छा खत्म हो जाए मेरे अंदर से। ठीक है। फिर मन में समता आए, और उससे क्या करूं मैं? 12 अनुप्रेक्षा भाऊं, और क्या करूं? ममता रूपी जो भूत है मेरे अंदर में उसे मैं भगा दूं, और मुनि व्रत धारण कर लूं। ठीक है। अब दिगंबर रूप धरूं, 28 मूल गुणों का पालन करूं, 22 परिसरों को सहने की सामर्थ्य मुझ में आ जाए, और 10 धर्मों का पालन करने का मेरे में योग्यता हो जाए। ठीक है। फिर 12 तरह के तपों को मैं तपूं। ठीक है। और इस तरह से बंद और आश्रम का नाश कर दूं, नए कर्मों को आने से रोक दूं, और जो बचे हुए कर्म है उनकी निर्जरा कर दूं। ठीक है। कितने हो गए? 22। अच्छा, अभी तो और गिनो। निज में ही रम जाऊं, कब मैं अपनी आत्मा में रम जाऊं। कर्ताधिक जो भेद है मेरे अंदर में, वो भेदों को खत्म कर दूं मैं, और रागाधिक को दूर भगा दूं, है ना, और अपनी आत्मा को एकदम निर्मल बना दूं। ठीक है। मेरे अंदर में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर प्रकट हो जाएं, और इस तरह से मैं शुद्ध चारित्र का आचरण कर लूं। और अंतिम भावना उसकी ये है कि भाई सुखद दिन कब आएगा जब मैं इस दुखद भव सागर को पार करके और दुनिया के बाहर मुक्ति में चला जाऊंगा। कितने हो गए? 31, 28 हो गए। कल्पना की थी आपने कि इतने हो सकते हैं? तो जब पढ़ो आप तो इस तरह गहराई से पढ़ना चाहिए। क्या क्या चीजें बताई हैं। अब इसमें एक भाव के ये पाठ कितना बड़ा है, यदि इसमें प्रवचन शुरू करें ना तो कम से कम 2-5 साल लग जाएंगे। कैसे लगेंगे 2-5 साल बताओ? इस अकेले इस स्तुति को पढ़ाने में 2-5 साल चाहिए। कैसे? एक आध एग्जाम्पल देके बताओ कोई कैसे। चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूं। 10 धर्मों का पालन करूं। 10 धर्म कौन कौन से हैं? हर धर्म पर 10 दिन के प्रवचन हो सकते हैं कि नहीं? 28 मूल गुण, 22 परिसर, 12 प्रकार के तप, फिर सबको समझाओ आप। कितने दिन लगेंगे बताओ? पूरी द्वादशांग वाणी आ गई, पूरी की पूरी। उसे बताने में कितना भी समय लग सकता है, इतना गहरा भाव इसमें है। ये स्तुति हमको ऐसी लगती है। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं, ज्यादा अपना अटकने का नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि आप टीचर बनने वाले हैं तो किसी चीज का में से निष्कर्ष कैसे निकाला जाए, कैसे किस दृष्टिकोण से उसे देखा जा सकता है। अब इसी तरह से इसमें 4 वो हैं स्टेंजा। तो इस 4 स्टेंजा में क्रम से कैसे कैसे विकास हुआ है, ये भी एक तरीका है सोचने का कि पहले स्टेंजा में क्या बात कही, उसके दूसरे स्टेंजा में उसके आगे गए कि उसके पीछे गए, तीसरे स्टेंजा में उन्होंने क्या बात कहने की कोशिश की है, और चौथे स्टेंजा में क्या बात कही है। तो कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ है ये हम इसमें इस तरह से सोच सकते हैं। देखो, देव दर्शन स्तुति में प्रथम छंद से चौथे छंद में किस तरह का क्रमिक विकास दर्शाया गया है, कोई बता सकता है? अभी देख के बताओ।
निकालो निकालो, किताब खोलो, निकालो, किताब खोल लो, किताब खोलने से काम नहीं होगा, दृष्टि चाहिए इसके लिए, पढ़ने की दृष्टि चाहिए। पहले दुख गिनाए, पहले स्टैंजा में सारे दुख गिनाए कि किन किन कारणों से हम दुखी हैं। ठीक है। दूसरे स्टैंजा में मेरी रुचि लग रही है आत्मानुभव में धीरे धीरे, और तीसरे स्टैंजा में कि मैं कब निर्ग्रंथ मुनिपद धारण कर लूं और मैं आत्मज्ञान में लीन हो जाऊं, और चौथे छंद में बता रहे हैं कि मैं कब पूर्ण सुखी हो जाऊं और सिद्धालय में बहुत अच्छा, ग्रेट। इस तरह से आप सबको निकालना चाहिए। पहले स्टेंजा में ज्ञानी भक्त अपनी गलतियां स्वीकार कर रहा है, ठीक है। दूसरे स्टेंजा में भगवान की बात को समझने से उसके अंदर में क्या परिवर्तन आया है वो बता रहा है। तीसरी बात में ज्ञानी भक्त आगे किस तरह से क्या क्या करके वो आगे बढ़ेगा मुक्ति के मार्ग में वो बता रहा है। और चौथे स्टेंजा में बता रहा है कि मुक्ति प्राप्त होकर के मुझे उसका परिणाम स्वरूप क्या मिलेगा अंत में, ठीक है। तो है कि नहीं कितना माल इसमें, इसमें सोचने दिमाग लगाने की जरूरत है कि नहीं अपन को, है। अच्छा, अब देव दर्शन स्तुति के दूसरे व तीसरे छंद की विषय वस्तु में क्या फर्क है वो भी जो अपन ने ऊपर कारण दिए उसी हिसाब से फर्क भी निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो देव दर्शन वाला पाठ है ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा पाठ है हमारे लिए। और इससे हमारे ये अब 28 मूल गुण, 22 परिचय, इन सब चीज़ों को आप याद भी कर सकते हो, इनके भेदों को, 28 मूल गुण क्या होते हैं वो हमारे प्रशिक्षण निर्देशिका के परिशिष्ट में इन सबको बताया गया होगा। तो वहाँ से आप याद करें, वो भी पेपर में आता है। कोई भी 4 मतलब तपों के नाम लिखिए, कुछ भी आ सकता है, मतलब प्रश्न कैसे भी, है ना। तो तैयार पूरा होगा तो आपको जवाब किसी भी तरह से दे सकते हो, नहीं तो हम तो ऐसी जगह पकड़ेंगे। मास्टर का क्या क्या काम होता है कि रेड मार्क कहाँ लगता है वहीं पर उसकी दृष्टि जाती है, रेड निशान कहाँ लगा सके हम, दृष्टि हमारी वहां जाती है कि कहाँ गलती कर रहे हो आप। जो सही कर रहे हो वो अच्छी बात है, जो गलती कर रहे हो उसे हमें बताना है, हमारा काम ही ये है। तो हमें ये पता है कि आप क्या चीज आपको पता होगी और क्या पता नहीं होगा। तो भाव भाषण हम उसी का करवाते हैं, फिर वैसे ही प्रश्न पूछते हैं उसमें एग्जाम में, ठीक है ना। देखो, एक प्रश्न ग्वालियर शिविर में आया था, ग्वालियर शिविर में जो पेपर था उसमें से प्रश्न आया था कि मुनियों के 28 मूल गुणों में से निम्न में से कौन शामिल होते हैं? 5 इंद्रिय, 5 अनुव्रत, 6 आवश्यक, दंत धोवन। कौन सा जवाब सही है? अपने आप सोच लेना, अभी मैं पूछ नहीं रहा, लेकिन इस तरह के कोई भी प्रश्न आ सकते हैं। जब आपको याद होगा तो ही आप निकाल पाओगे उसका जवाब, ठीक है ना। इस तरह से है। तो ये अपना मतलब देव स्तुति वाला पाठ खत्म हुआ। इसका सामान्य अर्थ आपको सब आता है, सब बातें इसमें जो कही गई हैं आपसे प्रश्न पूछ लिए गए हैं, इसलिए उसको हम टच नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। इसमें जो इस तरह के जो 3-4 प्रश्न हैं, कंपैरिजन वाला प्रश्न है, निकालने वाला प्रश्न है, पॉइंट बिंदु निकालने वाला प्रश्न है, इसका वेटेज 90% है। और सामान्य अर्थ कि अति पुण्य उदय में आया फिर वो तुम्हारा दर्शन पाया, इसमें सामान्य अर्थ है सिंपली कि मेरा पुण्य का उदय आया कि तुम्हारा दर्शन पाया, वो अर्थ अपने आप किया ही हुआ है उधर ही। तो उसका कोई वेटेज नहीं, उसको आप पढ़कर लेकर के आनंद लें, केवल वो आनंद लेने की चीज है। ये पद्य को पढ़ करके आपको इस सब भाव के साथ जब पढ़ेंगे तो आपका आनंद 100 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब जो बोलोगे उसका भाव आपके अंदर में ख्याल आएगा, हाँ ये बात भी कही है, ये बात भी कही है, ये बात भी कही है। ऐसा नहीं है कुछ भी है वो आजकल की पिक्चरों के गाने जैसा जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकाल सकता, ना लेखक निकाल सकता है ना सुनने वाला निकाल सकता है, और ना उसका कोई जो पिक्चर के जो सीन चल रहे हैं उससे कोई रेलेवेंसी होगा, कहीं कोई कुछ भी नहीं घटेगा। तो ऐसा नहीं है, इससे आपको अर्थ के साथ करोगे तो मजा आएगा। अब पंच परमेष्टि वाले पाठ पर आते हैं।
ये जो निज स्वभाव साधन का परिभाषा में आया है ना, जो गृहस्थपना स्वभाव का त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश करते हैं। पर्यंत की परिभाषा में आया, सिद्धि में भी आया है उसके आगे का, ठीक है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि निज स्वभाव साधन का 4 घाती कर्मों को खत्म करने से क्या संबंध है? मतलब निज स्वभाव साधन द्वारा, इतनी छोटी सी बात है, निज यानी अपने स्वभाव का साधन किया हमने, मतलब उसका आश्रय लिया, उससे 4 घाती कर्म खत्म हो जाएंगे। क्या रिलेशन क्या है इनमें आपस में, और कितना गहरा रिलेशन है? जब उन्होंने अपने निज स्वभाव का साधन किया तो सबसे पहले तो उन्होंने अपना दर्शन मोह क्षय कर दिया, और जब उन्होंने अपने दर्शन मोह को क्षय किया तो उन्होंने आगे जो ज्ञानावर्णादि 4 घातीय कर्म है उनका क्षय किया। तो इनका संबंध क्या सिद्ध हुआ आपस में? तो उन्होंने अपनी आत्मा का, अपने निज स्वभाव को लक्ष्य बनाया ना, तभी तो वो घातीय कर्मों का क्षय कर। और कोई जवाब देगा? निज स्वभाव जो है वो तो हमारा स्वभाव ही है। जब उन्होंने स्वभाव का आश्रय लिया तो जो विभाव थे वो अपने आप ही नष्ट हो गए, तो स्वभाव का आश्रय लेने पे विभाव का नाश हुआ, ऐसा। लेकिन हमें तो नाश करने का उद्देश्य है ना, 4 घाती कर्मों को खत्म करना है। हाँ। तो उसे खत्म करने का काम करो ना आप ये किस काम में लग गए? अरे भाई, घर में गंदगी हो गई तो झाड़ू लगाओगे ना, घर में गंदगी हो गई तो झाड़ू लगानी पड़ेगी ना साफ करने के लिए, बराबर है ना। तो ये 4 घाती कर्मों का नाश करने के लिए हम निस्वभाव साधन करें, उसका रिलेशन कैसे जुड़ रहा है, क्यों, कैसे होगा वो काम, एग्जीक्यूट कैसे होगा उससे काम? जैसे लाइट ऑन करते हैं तो अंधेरा गायब हो जाता है, वैसे ही अपनी आत्मा का आश्रय लेंगे तो जो कर्म है वो नष्ट हो जाएंगे। ठीक है। और जैसे उन्होंने निज स्वभाव की साधना करी तो कर्मों की निर्जरा हुई, कर्मों की निर्जरा हुई तो सबसे पहले मोहिनी कर्म चला गया, और उसके बाद ज्ञानावर्णादि दर्शनावर्णी और अंतराय कर्म ये चले गए, तो घातीय कर्मों का क्षय हो गया। अपनी आत्मा का आश्रय लेना ही घातीय, मतलब अपनी आत्मा का आश्रय लेना ही कर्मों का नाश अपने आप हो जाता है, उनका कोई नाश किया नहीं जाता, वो आत्मलीनता बढ़ती जाती है और कर्म अपने आप दूर होते जाते हैं। तो 4 घाती कर्मों को अपन साबुन लगा के धो नहीं सकते। कपड़ा अपना गंदा हो जाता है, साबुन लगा के धो लेते हैं। यदि हमारा फ्लोर गंदा होता है तो उसका अलग से डिटर्जेंट आता है, उसे लगा के धो लेते हैं। तो ऐसे ही अपन कोई डिटर्जेंट से इनको साफ कर दें गंदगी को, ऐसा काम नहीं होगा क्या? जैसे आपने बोला कि भाई गंदगी हो गई, तो मैंने क्या किया कि अगर मैंने मेरा दरवाज़ा ही बंद कर दिया तो फिर गंदगी अंदर एंटर नहीं होगी, और वो अपनी दूसरी तो वैसे ही जब मैं निज स्वभाव साधन होगा तो फिर भाव कर्म ही नहीं होंगे, तो भाव कर्म में मैंने अटक लगा दी तो फिर ऑटोमेटिकली जो द्रव्य कर्म है उसे मुझे धोना नहीं जाने पड़ेगा, वो अपने आप ही खिर जाएंगे, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। आपके जवाब ठीक हैं, लेकिन बाकी सब लोग हाथ खड़े नहीं कर रहे, जवाब ही नहीं दे रहे हैं। उसके लिए पूछना पड़ता है सबसे कि सबको आना चाहिए। इसमें लिखा है निज स्वभाव साधन द्वारा, मतलब अपना स्वभाव है ज्ञान और दर्शन। तो जब अपने ज्ञान और दर्शन में लीनता बढ़ती जाएगी तो उसी प्रकार जो घातीय कर्म है, जैसे ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी, तो जैसे ज्ञान गुण में लीनता बढ़ेगी उसी प्रकार जो ज्ञानावर्णी कर्म है वो क्षय होता जाएगा, और दर्शन गुण में बढ़ेगी तो दर्शनावर्णी क्षय होता जाएगा। बराबर, ठीक है। सबके जवाब सही हैं, बहुत अच्छे जवाब दिए। जिनने जवाब नहीं दिए वो सब फेल हो गए, जिनने हाथ खड़े नहीं किए। सबसे पूछ तो सकते नहीं हम, लेकिन जिनने हाथ खड़े नहीं किए वो फेल हो गए, और जिनने हाथ खड़े किए वो पास हो गए, क्योंकि जिसने हाथ खड़ा नहीं किया उससे कॉन्फिडेंस नहीं था इस जवाब पर। हो सकता है आपने सोचा हो मन में, लेकिन कोई दूसरा आके कोई दूसरी बात बताएगा आपको तो आप उसे मान लोगे सही। समस्या ये है ना कि ज्ञानी तो बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत ज्ञान देते हैं सब लोग, उसमें से किसको ग्रहण करना है किसको नहीं करना है ये तो आपको सिलेक्शन करना पड़ता है। तो आप इसका सिलेक्शन करें कि हम
चार घाती जो कर्म हैं वो एक तरह से हमारे ऊपर आवरण है, कोई है ना, हमारे ऊपर आ गए हैं वो। तो यदि हम अपना काम करते हैं, हमने सही काम कर लिया तो गलत काम अपने आप साफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो पहले सही काम करना शुरू करो, पॉजिटिव अपने आप में जाओ। और आत्मा को तो जानने का संबंधी प्रोसेस ही वही है कि आप अपने आप में जाओ तो दुनिया में जो विकार हैं वो अनंत हैं, तो एक एक को नहीं निकाल सकते आप अपनी तरफ जाकर के बाकी सारे अनंतों की नास्ती आप कर देते हो एक साथ। तो ये काम होता है। इसलिए जब अरेंज के खतरनाक चार घाती कर्म खत्म हो गए तो चार आघाती कर्म क्यों रह जाते हैं? चार घाती कर्म खत्म हो गए तो आघाती कर्म क्यों रह जाते हैं? घाती कर्मों का जो संबंध है वो आत्मा से संबंध है, राग द्वेष से, और जो अघाती कर्म है उनका शरीर से संबंध है। तो वो उपदेश देते हो तो उनको शरीर होता है, वाणी होती है, इसलिए उनको ये कर्म है, बाकी सारे चले गए, मतलब चार अघाती। मेरे को समझ में नहीं आया इनका जवाब सही था कि गलत, मैं सुनाई नहीं दिया मतलब। तो आप लोग किसी ने सुन लिया हो तो बताओ, आपने सुना क्या? नहीं सुना, स्पष्ट नहीं बोला आपने। जो घातीय कर्म है वो आत्मा से संबंधित हैं, पर जो अघातीय कर्म है वो शरीर से संबंधित हैं। और पर अरिहंतों का उनका शरीर होता है उपदेश देने तो इसलिए उनके अघातीय कर्मों का क्षय नहीं हुआ, घाती कर्मों का क्षय हुआ। और वेदनीय कर्म भी शरीर से संबंधित है, वेदनीय कर्म भी शरीर से संबंधित है। दिव्य ध्वनि में साता वेदनी का होता है तो समोषण वगैरह लगे, तो इसलिए। अच्छा, और क्योंकि जो घाती कर्म है वो जीव के अणुजीवी गुणों का घात करते हैं। क्योंकि जो घाती कर्म है वो जीव के अणुजीवी गुणों का घात करते हैं, तो मेनली वो नष्ट हो जाएंगे तो अघाती अपने आप हो जाएंगे। और सवाल ये है कि जब चार घाती कर्म जितने खतरनाक थे, अनंत संसार जिसके कारण था, वो खत्म हो गया, तो चार अघाती कर्म को क्यों छोड़ दिया उन्होंने? उसे भी खत्म ही कर देते साथ में। जब स्ट्रॉन्ग चीज खत्म हो गई तो फिर लाइट चीज तो उसके साथ में वैसे ही खत्म हो जानी चाहिए। तो उसमें वो भी निरंतर निर्जरा को प्राप्त हो रहे हैं, वो भी निरंतर निर्जरा को प्राप्त हो ही रहे हैं, उनको अलग से। वो तो ठीक है, लेकिन उनने क्यों नहीं किया? सवाल तो ये अपने आप तो हो जाएगा कुछ भी, लेकिन उनने उस वक्त में क्यों नहीं किया? प्रश्न के हिसाब से जवाब दो। उनने इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें तो सुखी होना था, वो सुखी हो गए पूर्ण। अब पीछे पूछे क्या क्या लगा रहता है, उससे क्या लेने देना उनको? जो उद्देश्य क्या था, सुखी होना, पूर्ण सुखी। चार घाती कर्म गए पूर्णता से और पूर्ण सुखी हो गए, पूर्ण ज्ञानी हो गए, तो कार्य तो पूरा हो गया। अब कोई चीज़, युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान में, तो झगड़ा किसमें था? भारत और पाकिस्तान में। सैनिकों को मारना कोई उद्देश्य नहीं था किसी का भी। सैनिक लड़ते हैं, सैनिकों से जीता जाता है, लेकिन यदि याहिया खान ने सरेंडर कर दिया, अब आप जो बचे हुए सैनिक उनको मारोगे क्या? छोड़ दिया क्योंकि हमें कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, रहे तो रहे, जाएं तो जाएं, क्या होगा इनका, इसकी चिंता नहीं है कुछ भी। तो अघाती कर्म है वो कोई उनके दुख को घात करने में कारण ही नहीं है कुछ भी। उनने अपना काम करके छोड़ दिया। जब बाकी जो कचरा है वो अपने आप धीरे धीरे साफ होता रहेगा, इसलिए वो उसमें कुछ करते ही नहीं है, अपने आप समय से जाता है तो जाता है। और दूसरी बात है कि वस्तु स्वरूप ऐसा है, चार घाती कर्म में उनके नाश हुए बगैर मुक्ति नहीं होती है, पूर्ण ज्ञान पूर्ण सुख नहीं होता है, पूर्ण वितरागता नहीं होती है। अघाती कर्म में जो है वो स्वरूप में बने रह सकते हैं उस वक्त में, जो संयोग हैं जैसे भी, तो उसके ऊपर उनका कोई केयर नहीं करते वो। ठीक है ना। अब इसमें एक बात है, जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर। तो यदि इसकी जगह पे लिखा जाए जो गृहस्थी त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर, तो ऐसा लिखने में क्या प्रॉब्लम क्या है? ग्रस्तपना मतलब केवल शारीरिक और बाह्य रूप से नहीं, पना मतलब आंतरिक रूप से भी उन्होंने उस तरफ से अपना मन पूरी तरह से हटा लिया।
तो ग्रस्तपना। लेकिन गृहस्थी रखने में गृहस्थी हटा दी तो भी तो कोई मतलब नहीं, अगर गृहस्थी हटाइए तो हो सकता है इंटरनली मानसिक रूप से उनका कनेक्शन उस तरफ हो, ध्यान उस तरफ जाए। वो गृहस्थी छोड़ेंगे तो गृहस्थी छोड़ी तो फिर मुनि हो ही जाएंगे ना अपने आप। गृहस्थी छोड़ना मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से छोड़ना, लेकिन अगर उनको मन से लगा रहेगा कि मेरा घर पे ये चल रहा है वो चल रहा है तो उनके कर्मों की निर्जरा नहीं होगी और आत्मा में उनका मन नहीं लगेगा। और गृहस्थपना छोड़ना मतलब मन से राग नहीं छूटा है अभी गृहस्थी में, तो अभी राग ऑलरेडी है, विद्यमान है। तो जब तक राग रहेगा तब तक आप कुछ भी बाहर से त्याग दो तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो गृहस्थपना का मतलब होता है जो संसार में इस शरीर के साथ रह रहे हैं, और गृहस्थ अवस्था मतलब जो इस संसार को मतलब जो शरीर है उसको छोड़कर संसार से मुक्त हो गए हैं। गृहस्थी तो पशुओं की भी नहीं होती पर वो मुनि नहीं होते। और फटाफट जो हाथ खड़े करें सबसे पूछ लो जल्दी जोर से बोलना, माइक पास में लाके बोलो, मेरे को सुनाई। गृहस्थी मतलब जैसे अपन ने मुनिराजों ने घर तो छोड़ दी, अपनी घर गृहस्थी छोड़ दी, पर अगर उनके मन में लगा रहा कि मेरे पुत्र की शादी है या कुछ भी घर पे कार्यक्रम हो रहा है, घर वाले कैसे रह रहे हैं, तो ये गृहस्थी छोड़ना पूरी तरह से नहीं कहलाएगा। इसमें तो पुष्पटाल मुनिराज का उदाहरण ले सकते हैं प्रथमानी योग से, कि उन्होंने गृहस्थी तो छोड़ दी थी, मुनिराज भी बन गए थे, पर उनका जो ध्यान था उनकी अभी भी कानी स्त्री में लगा हुआ था, तो उन्होंने गृहस्थी तो छोड़ी थी पर गृहस्थपना नहीं छोड़ा था। गृहस्थी छोड़ना ऐसा होता है कि अगर तुम घर छोड़ के चले गए लेकिन तुम्हें तब भी घर की चिंता होती, लेकिन गृहस्थपना छोड़ना कि तुम्हें अपने घर से तुम्हारा राग द्वेष और ममत्व बुद्धि सब छूट गया है। बहुत अच्छा जवाब, बहुत सही है, और भी लोगों के जवाब सही थे। अब मैं इस प्रश्न को और ज़्यादा और खुला करता हूं ताकि आप सही एकदम पिन पॉइंट जगह पे पहुंच जाएं। गृहस्थी क्या है और गृहस्थपना क्या है? गृहस्थी क्या है और गृहस्थपना क्या है? दोनों को एक एक शब्द में डिफाइन करो। गृहस्थी अर्थात ममत्व बुद्धि करना, और गृहस्थपना अर्थात ममत्व बुद्धि को छोड़ना, और गृहस्थी अर्थात वहां से तो हट जाना पर ममत्व बुद्धि तो है ही वहां पर हमारी। गृहस्थी क्रिया है, कार्य है, हमारी गृहस्थी है, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, नाते रिश्तेदार हैं। गृहस्थी क्रिया है और गृहस्थपना भाव है, अंदर का परिणाम भाव है, हमारी मान्यता है, समझ लो। पर के साथ इष्ट अनिष्ट बुद्धि की जो मान्यता है वो गृहस्थपना है, गृहस्थपना भाव है। तो मुक्ति हमारा जो बंधन है वो किसी क्रिया का बंधन नहीं है, क्रिया हमारे भावों का परिणाम है, बाहर की है, उसमें दूसरे द्रव्य निमित्त हैं, दूसरे द्रव्य इन्वॉल्व हैं। यदि दूसरा द्रव्य नहीं हुआ कोई तो हो सकता मेरी गृहस्थी नहीं हो, लेकिन गृहस्थपना फिर भी मेरे अंदर में हो सकता है। मैंने बहुत शादी की कोशिश की, मेरी शादी नहीं हुई तो मेरी पत्नी नहीं है, लेकिन इसका मतलब मैं ब्रह्मचारी हूं, अंदर में भाव हो सकता है। तो जो मुक्ति का डायरेक्ट संबंध है वो हमारे अंदर के परिणामों से, भावों से है, हमारी अंदर की समझ से है, अभिप्राय से है। तो ये अभिप्राय में जो गृहस्थपना है वो अभिप्राय है हमारे अंदर का पड़ा हुआ भाव है, और गृहस्थी जो है वो क्रिया है। वो क्रिया होगी नहीं होगी, यदि गृहस्थी से मुक्ति होने से मिलती तो निगोरिया जी सारे के सारे मुक्त हो जाने चाहिए, उनकी तो गृहस्थी होती नहीं है, उनमें स्त्री पुत्र मकान जायदाद वाले भाव होते ही नहीं, कुछ भी उनके पास में कोई वैसा ज्ञान ही नहीं है, तो उनको हो जाना चाहिए था, है ना। तो गृहस्थी इसलिए नहीं लिखा गया, गृहस्थपना इसलिए लिखा गया है। हमारे बहुत सारे लोग संसार छोड़ के चले जाते हैं, बहुत सारे लोगों में दिगंबरत्व तो आपको दिखाई दे जाएगा, मुनि भी बन जाएंगे, लेकिन उनका गृहस्थपना नहीं छूटा। तो ये क्रियाएं पाई जाती हैं कि ये हॉस्पिटल बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, कोई भी काम मतलब हम, क्योंकि हमने गृहस्थी मतलब 4 लोगों का सहायचर्य छोड़ दिया, लेकिन अंदर से वो भाव नहीं बना, तो हमारा पूरे समाज हमारी गृहस्थी हो गई।
हर व्यक्ति का कल्याण करना है। ये तीव्र भावना मुनिराज की, ये तीव्र भावना नहीं होती है कि सारे जगत का कल्याण मैं कर दूं, ये उनके विकल्प होते हैं केवल। वो भी ध्यान अवस्था के में नहीं होते, वो छठे गुण स्थान तक में होते हैं। सातवें ऊपर गए तो होते ही नहीं है वैसे विकल्प कुछ भी, ये कर दो वो कर दो, किसी से जुड़ान, किसी का भला करना, इवन मंदिर बनाने का भाव भी कदाचित नहीं होता है ना। तो गृहस्थी छूट गई, लेकिन गृहस्थ पना नहीं छूटा, ये बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है। अच्छा, मुनि धर्म का क्या मतलब है? ये मुनि धर्म जैन धर्म से अलग होता है क्या? मुनि धर्म अंगीकार बोला ना, गृहस्थ पना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर। तो मुनि धर्म है और जैन धर्म है, ये दोनों एक ही चीज है कि अलग अलग चीज हैं? मुनि धर्म अंगीकार करना यानी जिन दीक्षा ले लेना, और जैन जैसे हम सभी हैं वैसे। और जैन धर्म का क्या मतलब है? जैन धर्म में जैसे हम सभी अभी जैन धर्म है तो उसमें नॉर्मल और उसमें दीक्षा। जो जिनकी आज्ञा माने सो जैन, और जो क्या कहते हैं मुनि धर्म जो होता है वो दीक्षा लेने के बाद मुनि धर्म बनते, उससे पहले अपन जैन ही रहते, उसके बाद अपन मैंने बनते, उससे पहले अपन मुनि नहीं बन जाते कि अपन अपना जन्म हुआ अपन मुनि बन गए, ऐसा नहीं होता है। मुनि धर्म का मतलब है मुनि की अवस्था में होने वाले कार्य और आचरण मुनि धर्म है। और जैन दर्शन है वो एक फिलॉसफी है जो आपको पूरी मुक्ति का मार्ग बताती है। तो मुनि धर्म जैन धर्म का एक अंग है। ठीक है ना। अच्छा, निस्वभाव साधन का अर्थ तो आपने शायद किसी ने एकाध ने बता भी दिया था, इसलिए इसको नहीं लेते हैं। अच्छा, साधुओं को कौन सा उपयोग होता है? कौन सा उपयोग होता है? शुभोपयोग। हाँ, और मूलतः तो शुद्धोपयोग होता है, लेकिन अगर शुद्धोपयोग ना हो तो शुभोपयोग में आना होता है। तो आपका क्या जवाब था? शुद्धोपयोग और शुभोपयोग दोनों। पहले तो एक ही बोल रहे थे ना, शुभोपयोग। मूलतः असली तो मुनि धर्म का जो स्वरूप है उसमें शुद्धोपयोग ही असली है। यदि वो नहीं हो तो शुभोपयोग उनकी मजबूरी है, वो उपादेय नहीं है, वो छोड़ना चाहते हैं उसको। ठीक है ना। साधुओं को अशुभ उपयोग क्यों नहीं होता? क्योंकि वो मोहराग देश से रहित हैं, और जो चीज मतलब जो अशुभ उपयोग आते हैं वो संसार में रहने से आते हैं। अब वो रहते तो हैं, लेकिन उन्होंने जो छोड़ दिया है, परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया है, तो उसी से तो अशुभ उपयोग आते हैं, और थोड़ी ना उससे आएंगे। टेक्निकल भाषा में बताओ। उनके अनंतानुबंधी इत्यादि तीव्र कषायों का अभाव हो गया है, इसलिए उनके लिए अशुभ उपयोग हो ही नहीं सकता। और तीव्र कषाय का अभाव होता है उनमें। अशुभ उपयोग की सत्या 5वें गुण स्थान तक ही रहती है, इसलिए उन्हें अशुभ उपयोग होता नहीं है। 6वें गुण स्थान में कौन से गुण स्थान तक रहती है? 5वें गुण स्थान तक अशुभ उपयोग की सत्ता रहती है, आगे के गुण स्थानों में नहीं रहती। महावीर में अशुभ योग का पूर्णतः त्याग हो चुका है, इसलिए अशुभ योग बिल्कुल नहीं ठीक होता है। मतलब 3 कषाय का अभाव उनको हो गया, इसलिए उनको अशुभ योग नहीं होता, ऐसा भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है ना। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म में क्या फर्क है? भाव कर्म मतलब आत्मा में जो मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होती है वो भाव कर्म है। द्रव्य कर्म मतलब ज्ञानावरणीय आदि जो 8 प्रकार के कर्म है वो द्रव्य कर्म है। और नो कर्म मतलब शरीर आदि जो बाह्य पदार्थ है वो सब नो कर्म में आते हैं। तो आत्मा का सीधा संबंध कौन से कर्मों से है? भाव कर्म के साथ।
तो द्रव्य कर्म नौ कर्म का क्या है? भाव कर्म, जैसे हमारे भाव कर्म बंद होंगे तो द्रव्य कर्म नौ कर्म किसमें होते हैं फिर? द्रव्य कर्म तो जो कार्माण शरीर है वो है, और जो नौ कर्म है वो शरीर है, तो वो दोनों हमसे भिन्न है कंप्लीटली। द्रव्य कर्म नौ कर्म किसमें होते हैं? किसमें होते हैं? शरीर में। उसका एक क्षेत्र का संबंध है हमारे साथ, लेकिन एक्चुअल में तो द्रव्य कर्म नौ कर्म क्या होते हैं, किसमें होते हैं? द्रव्य क्या कर्म होते हैं? क्या होते हैं? कर्म होते हैं। कर्म होते हैं ना। हाँ। तो वो क्या है? जीव है, पुद्गल है, क्या है? पुद्गल है, पुद्गल। ठीक है। परिग्रह के त्याग में परिग्रह को कहाँ फेंकना पड़ता है? जैसे मेरे पास 6 खंड का राज्य है, राजा हूँ, अब ये 6 खंड का परिग्रह मेरे पास हो गया, अब मेरे को त्याग करना है, तो उसे अपन कहाँ फेंकेंगे उसको, ताकि त्याग हो जाए, निकालना है ना। परिग्रह को परिग्रह में फेंक देंगे। उसको कहीं फेंकना नहीं पड़ता है, बस उसके प्रति जो ममत्व बुद्धि है, जो राग बुद्धि है, बस उससे अपनी बुद्धि अलग हटानी है बस। परिग्रह को मूव करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो पदार्थ हैं, दुनिया में रहते हैं, है ना। और आप पे कुछ थोड़े बहुत वो फेंक भी दोगे आपके, लेकिन चक्रवर्ती तो फेंक ही नहीं सकता है। लेकिन परिग्रह का त्याग में खुद ही छोड़ के चले गए, बस खुद उससे अलग हो जाना ही परिग्रह का त्याग करना है। उसे कुछ किसी वस्तु को उठा के फेंकने का नाम परिग्रह का त्याग नहीं है। क्या प्रत्येक नग्न व्यक्ति मुनि होता है? क्या प्रत्येक मुनि नग्न होता है? प्रत्येक मुनि नग्न होता है, लेकिन प्रत्येक नग्न व्यक्ति यानी मुनि नहीं होता है। ठीक है, अभी अपन ज्यादा समय नहीं दे रहे हैं, ये सब चीजों को आप अपने अंदर में विचार करो, सोचो। और ये सब भावासन पर वो जीवन उपयोगी हैं, यही सारी चीजें, ठीक है ना। अब इनको बहुत तरीके से लिया जा सकता है, लेकिन इतना समय अपन नहीं दे सकते इधर। ठीक है, तो ये पाठ अपना पूरा हुआ। अभी प्रश्न है अर्यंतों के अर्यंतों के 46 गुण होते हैं, किसके होते हैं 46 गुण, किसके 4 गुण होते हैं, वो सब आप अपने हिसाब से तैयारी कर लेना, ठीक है। अर्यंत तो सिद्ध परमेष्टि में क्या अंतर है, मैंने 9 अंतर लिखे हैं, आप अपने तैयारी करके अपने सर को दिखा देना अभ्यास कक्षा में। अर्यंत तो सिद्ध परमेष्टि के अंतर, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। तीसरा पाठ है आज अपना श्रावक के अष्टमूल गुण, है ना। इसके लिए 10 मिनट में अपन को खत्म करना है, उसके बाद में मास्टर साहब का नंबर आएगा। ये जो अष्टमूल गुण के बारे में आपको विशेषता से पढ़ना हो तो एक चीज तो मैंने आपको बता दिया था ना, ये चलो ठीक, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। मध्य मास मधु और 5 उदंबर फलों के त्याग का नाम अष्टमूल गुण है, ठीक है। तो ये अष्टमूल गुण क्या है? अष्टमूल गुण का त्याग जो है वो किस ग्रेड में आएगा? दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, क्या है? चारित्र में। चारित्र में आएगा, क्योंकि चारित्र का दूसरा नाम ही आचरण है, तो हमारे आचरण में आएगा तो वो चारित्र में आ जाएगा। लेकिन चारित्र बिगड़ ज्ञान के होता है क्या? अष्टमूल गुण तो सबको होने चाहिए। इनका त्याग तो क्रिया में आएगा, पर इनके प्रति जो ममत्व का त्याग है वो आचरण में आएगा, चारित्र में आएगा। यदि किसी व्यक्ति को सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो उसे अष्टमूल गुण होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अगर बिना सम्यक दर्शन के अष्टमूल गुण करेंगे तो ये सदाचार में आएंगे, क्योंकि बिना सम्यक दर्शन के सम्यक चारित्र नहीं हो सकता। बराबर, बिना सम्यक दर्शन के सम्यक चारित्र नहीं होता, इसलिए सदाचार में आएगा। सदाचार हर व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। यदि सदाचार नहीं होगा तो आप यहाँ तक पहुँचोगे ही नहीं। जीवन जिनका सदाचारी होता है वो ही यहाँ तक पहुँचते हैं, है ना। सामान्यतः सामान्य कथन है ना।
मूल गुण किसे कहते हैं पता है आपको? कि निश्चय से मूल गुण क्या है कि पर पदार्थों से दृष्टि हटाकर अपने आत्मा के स्वभाव की ओर दृष्टि करना, ये लीनता ही मूल गुण है। ठीक है। मध्य, मास और मधु, ये तीन के लिए तो कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता इस सभा में मुझे नहीं लगती, कुछ भी कहने की भी, कि मास है, मधु है। मधु के बारे में थोड़ी चर्चा की जानी चाहिए कदाचित, लेकिन ये बहुत इतना जितना वो मीठा होता है, जैसा उसका स्वाद होता है, जितनी सारी जीवों की हिंसा उसमें प्रत्यक्ष होती है, उससे आप अपने आप ही मान सकते हो कि वो उसमें अनंत असंख्यात जो जीव होते हैं, क्योंकि कितनी सारी मधुमक्खी खुद मर जाती हैं उसमें निकालने की प्रक्रिया में, और मधुमक्खियों का मल है तो वैसे ही त्याज्य है, और फिर उसमें वो जीव मर जाते हैं, उनको अलग करना संभव नहीं है, तो उसमें शरीर हो गया, मांस हो गया, तो मांस में तो अनंत जीवों की उत्पत्ति निरंतर होती रहती है, त्रस्त जीवों की भी, इसलिए वो उसके बारे में बहुत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। 5 उदंबर फल के बारे में थोड़ी बहुत बात हमें करनी है। राजेंद्र जी वो वीडियो चलाओ, एक पहले वीडियो देख लो, तो मेरे को ज्यादा नहीं कहना पड़ेगा, आप खुद ही समझ जाओगे। देखनी इसलिए जरूरी High है। up in Borneo's canopy, you'll find a fig tree living in symbiosis with an outlandish wasp. One who is willing to sacrifice her own life to assure the survival of her offspring. High up in Borneo's canopy, you'll find a fig tree living in symbiosis with an outlandish wasp. One who is willing to sacrifice her own life to assure the survival of her offspring. Competing for sunlight in the dense rainforest, the strangler fig takes advantage of other trees to find its way up and exploit the pole position in the canopy to reproduce. But for this, it depends on a bizarre creature that you might have never even heard of. The fig wasp. This minuscule insect is just around 2 millimeters long. The wasp's life cycle is deeply intertwined with the fig. She knows that the only way to get into the fruit is through a tiny hole on the bottom. She has to sacrifice her wings in order to get through the tight nozzle. But she won't mind, as she knows that she'll never fly again. Once inside, the strangler fig shuts the entrance to its fruit. Thus, the final act of the wasp's life is to lay her eggs in the cavity. After that, she will die in there. Over time, the flowers and the wasp eggs develop, and the fig transforms into a mature fruit. From the eggs, however, male wasps emerge first. They have no wings, as they won't need them during their short lives. Their life's purpose is limited to 2 goals only. The first one is to mate with the females. They do this by biting their way in and inseminating the younger, still not fully developed females. As soon as they've completed their first task, they tackle their second and last job, digging a way out of the fruit. But this escape route is not meant for themselves. Without wings, the male wasps have no chance of survival on the outside. Their final hours are numbered. आपको ये जो वीडियो है व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा। इसमें क्या होता है अंजीर में कि अंजीर का जो फल लगता है उसके अंदर ये जो वेब्स आते हैं वो आकर के और छेद करके अंदर घुस जाते हैं, फिर अंदर वो लाखों जीवों को जन्म देते हैं, लार्वाज को। वो सारे के सारे उसमें पलते हैं, बढ़ते हैं। ये प्रैक्टिकली आपको गूगल पर बहुत सारी साइटों पर मिल जाएगा, फिग वेब्स के नाम से, है ना। और वो उसके अंदर चली गई, उसके बाद उसमें लाखों जीव हो गए, वो पैदा हो गए,
उसमें से जितनी मेल या फीमेल दो में से एक वो निकल के बाहर जाती है और बाकी के सारे वहीं पे मर जाते हैं। जो अंदर गई थी वो तो मरी जाएगी गारंटी, वो निकल नहीं सकती, क्योंकि वो जब अंदर एंटर करती है फल के अंदर तो उसके पंख टूट जाते हैं, वो वहाँ अपने अंडे देती है, लाखों जीव उसमें पैदा होते हैं और उसमें पूरे हो गए, उसके बाद वो सारे जीव मर गए, उसमें से जो नए जीव पैदा हुए उसमें से जो पहली जा बेटा दो है ना, उसमें से जो जीव जो लेडी मतलब मादा या नर में से दो में से एक वो बताएंगे तो वो निकल जाती है फिर बाहर और दूसरे फल के लिए चली उड़ जाती है। अब वो अंदर जितने सारे जीव थे वो वहीं रह गए, वहीं के वहीं मर गए वो। अब वो क्या हो गया कि शरीर हो गया ना, 13 जीवों का शरीर हो गया, तो अब शरीर में क्या होगा, अनंत असंख्यात जीव पैदा होंगे, वहीं पे पलेंगे बढ़ेंगे, फिर वो धीरे धीरे क्या होता है कि उसमें अमुक तरह के केमिकल छूटते हैं इसके अंदर, उन केमिकल से वो शरीर खत्म होकर के और दल के रूप में वो चेंज हो जाते हैं उन केमिकल के कारण। जैसे अपन खाना खाते हैं ना, तो हमने खाना खाया तो वो पच करके सारा फट करके और उसका प्रोसेस हो करके सारा का सारा माल तो हम खींच लेता है हमारा शरीर और बाकी चीज़ को हम निकाल देते हैं। वैसे ही उनके साथ होता है, तो उनका पूरा जीवन साइकिल उसी के अंदर बनता है, वो वहीं पर वो मर जाते हैं। ऐसे 5 उदंबर फल बर पीपल उमर कठुमर पाकर, सब फलों में हर फल में ऐसा होता है। तो वो वास्तव में साक्षात असंख्यात 13 जीवों का शरीर ही है। तो इसलिए 5 उदंबर फल नहीं खाना चाहिए। जब भी आप इस पाठ को पढ़ाएं तो ये वीडियो जरूर, इस तरह का वीडियो जरूर दिखाएं ताकि उनको वास्तव में समझ में उन्हें लगता ही नहीं, जो दिखता है ना सूखा अंजीर या गीला अंजीर खाया, उसमें जिंदा दिख भी नहीं रहे हैं, कई बार दिखते भी, वैसी वीडियो भी हैं जिसमें वो मतलब समय पे खोल दिया उसको, प्री मैच्योरली खोल दिया तो उसके अंदर बहुत सारे जीव ऐसे ऐसे हिलते हिलते दिखाई देते हैं। तो इस तरह के होते हैं, इसलिए 5 उदंबर फल ये नहीं खाने चाहिए, खाद्य नहीं है बिल्कुल भी। और कोई भी व्यक्ति एक बार देख लेगा तो वो खा ही नहीं पाएगा। एक्चुअली देखा जाए तो हमें इतना प्रोसेस्ड और इस रूप में हमें प्रस्तुत किया जाता है हमारे सामने कि हमें लगता है कि कुछ नहीं है इसमें, तो क्या है, खाने में क्या बुराई है। तो ये अष्ट मूल गुण की जो त्याग है वो मतलब जैन है कि नहीं है। यदि इंसान है, व्यक्ति है, जीव है, मनुष्य है, तो मनुष्य मात्र को त्यागने के लायक है। वो होने से उसके भावों के जो व्यक्ति सामने चलते हुए जीव को हर्ट कर सकता है, मार सकता है, उसके परिणामों में इतनी पवित्रता आएगी नहीं कि कोई अच्छी बात सुने और सोचे और समझे वो। इसलिए ये चीज़ हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। और भी कई तरह से आप बता सकते हो, बाकी बहुत सारी चीज़ें आएंगी इसमें। एक पॉइंट आया है शाकाहारी अंडे का। लोग बात कहते हैं कि अंडा शाकाहारी होता है, तो क्या वास्तव में ऐसी बात है? हो सकता है शाकाहारी अंडा? उसका लॉजिक क्या है उनका शाकाहारी अंडा? क्योंकि उसमें से मुर्गी पैदा नहीं हो सकती। मतलब जैसे नॉर्मल अंडे में से मुर्गी बन के निकलती है और नई मुर्गी पैदा होती है, वो शाकाहारी अंडा है तो उसमें मुर्गी पैदा नहीं होती है। फिर भी वो क्यों त्याज्य है, क्यों छोड़ना चाहिए? इसका कारण आप में से कोई बताए। ये अंतिम बात है बस आज के पाठ की। पंडित जी, क्योंकि उसका प्रजनन नॉर्मल तरीके से नहीं बल्कि वैसे ही होता है जैसे बच्चे होते हैं, इसलिए अंडा निकलता है। अंडा प्रजनन से ही निकलता है, इसलिए उसका त्याज्य है। ठीक है, भले वो निषेचित होकर नहीं निकलता। ठीक है। और एक तो वो अनुपसेप पदार्थ है जो जैसा कि उन्होंने बताया कि प्रजनन से होता है, और दूसरा शाकाहारी वस्तु है तो क्या वो पेड़ों पर लगी देखी है? शाकाहारी चीजें तो पेड़ों से उगती है या प्रकृति से हमें मिलती है, तो इसलिए भी कह सकते हैं। मुद्दे की बात बोलो, मुद्दे की बात, इसमें मुद्दे की बात है। उसके अंडा खाने के भाव हुए इसलिए उसे पाप लगेगा। कि जो अंडा है वो एक्चुअली में तो एक सेल होता है और उससे अगर जाके एक जीव पैदा होगा, इसलिए खाना है। तो पहला रीज़न तो वो है। दूसरा रीज़न कि जो अंडा होता है
वो एक्चुअली में प्री मैच्योर होता है। और हमारे जैन धर्म में लिखा हुआ है कि कोई भी जो फ्रूट होता है अगर वो प्री मैच्योर होता है तो फ्रूट तक भी नहीं खा सकते, तो अंडा अगर प्री मैच्योर है तो वो कैसे खा सकते हैं? और कोई जवाब? मतलब प्रश्न का लगता हुआ जवाब आना चाहिए डायरेक्ट। ये सारे जवाब सही हैं, लेकिन इनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जवाब एक और है। अंडा जो है उसकी जो लेयर है वो तो है तो स्थूल जीवों का शरीर ही है ना। क्या? जो अंडा की जो लेयर है वो तो स्थूल जीवों का शरीर ही है। एग्जैक्टली उसमें बहुत सारे त्रस्त जीव पाए जाते हैं। अंडे के अंदर जो भी पीली जर्दी होती है और जो भी होता है अंदर, भले उसमें से नया एक मुर्गी पैदा नहीं हो सकती, लेकिन वो खुद मांस है ना, वो खुद मांस है, उसमें असंख्य जीवों की उत्पत्ति होती है। तो मांस अकेला उस जीव के घात के कारण से हम नहीं खाते हैं, ऐसा नहीं है। अकेला एक जीव का घात हुआ और उसमें मांस खुद अपने आप में असंख्यात त्रस्त जीवों का शरीर वो है, उसी से बना है। जैसा कि अपन ने पहले दिन मैंने बताया था वस्तु स्वातंत्र के बारे किसी संदर्भ में कि हमारा जो शरीर है वो 4 लाख अरब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है। वो जीव हैं, साथ में पुद्गल परमाणु हैं, उन सबका आसमान जाति द्रव्य पर्याय ये जीव हूँ मैं। तो इतने जीव मेरे अंदर है ना, तो ऐसे उसमें अंडे की जर्दी में अंडे में भी होंगे ना, तो अकेले उसके कारण के उसमें वो त्रस्त जीव होते हैं। मतलब स्थावर जीव नहीं कि छोटे बाले वो आलू वाले नहीं होते हैं, वो त्रस्त जीव भी होते हैं उसमें, मांस में त्रस्त जीव होते हैं। तो इसलिए वो तो किसी भी कीमत पर खाने लायक है। शाकाहारी मांसाहारी ये सारे हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए हैं। किसी भी तरह का अंडा शाकाहारी नहीं हो सकता है, कभी भी खाने लायक नहीं है। वो योनिज है इसलिए नहीं खाने लायक है, वो और दूसरी सारी बातें तो है ही बराबर से, वो गलत नहीं है कुछ भी, लेकिन वो खुद शरीर है, अनंत जीवों का पिंड है वो, बस इसके लिए। कल अपने पाठ होंगे इंद्रियां, देव स्तुति और भगवान महावीर, कल के पाठ। अब मास्टर साहब पहले तो मेरा उन माता बहनों और भाइयों से विशेष अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि वो अपने बच्चों को यहाँ क्रिकेट का मैदान बनाकर खेलने नहीं दे। ये शिविर का हाल है और बच्चे यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं और माता बहन बड़े देख के खुश हो रहे हैं उनको, और रुमाल उछाल रहे हैं, बीच में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, और माताएं बड़ी खुश हो रही है, मेरा बच्चा क्या बढ़िया खेल रहा है। तो उनको यहाँ आए तो शुभ भाव करने, धर्म करने, और कहीं ऐसा नहीं हो उनको पाप लग रहा, इस बात का विशेष थोड़ा ध्यान रखें, ऐसा मेरा निवेदन है। दूसरी बात ये, अपनी चर्चा जब प्रारंभ हुई थी तो एक वाक्य आपके सामने आया था कि ज्ञान ने ज्ञान में ज्ञान का ज्ञान किया। ये वाक्य आपके सामने आया था। मुझे इस संदर्भ में कहना है कि प्रथम तो ये कर्ता कर्म क्रिया करण संप्रदान अपादान पर्याय के षटकारक हैं, पर्याय में होते हैं, कार्य में होते हैं, परंतु ये वाक्य ऐसा था जिसमें वो कर्ता कर्म तो नहीं पूछा गया और आपसे द्रव्य गुण पर्याय पूछा गया कि इसमें द्रव्य गुण पर्याय कौन कौन से हैं। तो बहुत ध्यान से सुन लेना आप इसमें एक सेकंड में। ज्ञान ने ज्ञान में ज्ञान का ज्ञान किया, चाहो तो आप लोग लिख लो इस वाक्य को, ज्ञान ने ज्ञान में ज्ञान का कार्य किया। तो ज्ञान ने आपने बताया था द्रव्य है, हो सकता है अपेक्षा अनेक हो सकती है क्योंकि कथन सापेक्ष होता है, अनुभव निरपेक्ष होता है, परंतु ज्ञान ने मतलब ज्ञान गुण ने, ज्ञान गुण का काम क्या है? जानना। तो ज्ञान गुण ने ज्ञान में ज्ञान की पर्याय में ज्ञान जो है वो ज्ञान मतलब ज्ञान चंद, हाँ ज्ञान चंद नहीं, व्यक्ति नहीं है, अभी सुन लो। तो ज्ञान ने अर्थात ज्ञान गुण ने, ज्ञान चंद में लिखा हुआ नहीं था, अपने व्यक्ति की कल्पना करो तो वो तो सापेक्षता अलग बात है। भाई ज्ञान गुण में ने ज्ञान पर्याय में ज्ञान का अपने आत्मा का, तो इसमें ज्ञान गुण है, दूसरा ज्ञान पर्याय है और तीसरा ज्ञान द्रव्य है, और ज्ञान किया वो उसका कर्म है। इस प्रकार से कर्ता कर्म उसमें घटित होते हैं।
अभी इसमें तो अपेक्षाएं अनेक हो सकती है, अनेक अर्थ इसके अलग अलग हो सकते हैं। जैसा कि पंडित जी ने एक दिन कहा था ना कि रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, उस एक वाक्य के अनेक अर्थ हो सकते हैं। ऐसे अपन ज्ञान का अर्थ ज्ञान गुण से लगा सकते हैं, ज्ञान पर्याय से लगा सकते हैं, ज्ञान द्रव्य से लगा सकते हैं, ज्ञान चंद से लगा सकते हैं, ज्ञानी राम से लगा सकते हैं, कितनी भी अपेक्षाएं हो सकती है। परंतु उस वाक्य की अपेक्षा, उस वाक्य का सरल अर्थ क्या होता है, भाव उसका भाव क्या है, उसकी अपेक्षा से वैसी बात। चलो दूसरे नंबर की बात थी आपके देव दर्शन की, जो कल भी हुआ था और आज भी हुआ। इसमें मुख्य रूप से एक बात आई है, वो आप ध्यान रखना कि भक्त नहीं भगवान बनेंगे। क्या कहा? ऐसा और संकल्प में आता है, संकल्प बोलते ना आप, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, है ना, तो उसमें आता है अंत में भक्त नहीं भगवान बनेंगे। तो इसमें भगवान बनने की बात नहीं, भगवान बनने की विधि की बात है। क्या बोला? अभी जो देव दर्शन की विधि स्तुति आपने पढ़ी, इसमें भगवान बनने की विधि की बात है। पूरी स्तुति में भगवान कैसे बनते हैं उस प्रक्रिया की बात है। भगवान बनना तो है ही, वो तो लक्ष्य में है, लेकिन इस पूरी स्तुति के जो 4 छंद है, उन चारों छंदों में भगवान बनने की प्रक्रिया की बात है। पहले छंद में क्या बात आई थी कि उसने आज तक आपको यथार्थ रूप में नहीं जानकर अनंत दुख उठाए, उसके कारणों की चर्चा, अर्थात अपनी गलतियों की बात। उसने अपनी गलती स्वीकार की। ज्ञानी भक्त ने, ज्ञानी भक्ति भगवान के दर्शन करता है और ज्ञानी भक्ति भगवान के सामने खड़ा होकर के अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहा है कि मैंने आपके यथार्थ स्वरूप को जाने बिना अनंत दुख उठाए, ये कारण ऐसे ऐसे दुख उठाए। और दूसरा जो छंद था उसमें क्या था कि जब आपके दर्शन मैंने किए तो आपके दर्शन पा करके कुमति विमोह पलाए, मेरा मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान नष्ट हो गया और अब मेरी ज्ञान कला उठ जाएगी, अर्थात मेरे अंदर मेरा ज्ञान जागृत हो गया है। ऐसी उसने अपनी सावधानी की बात की। और तीसरे छंद में अनुव्रत महाव्रत धारण, अनुव्रत से महाव्रत धारण करके वो जो मोक्ष मार्ग है, वास्तविक मोक्ष मार्ग है, व्यवहार मोक्ष मार्ग है, निश्चय मोक्ष मार्ग पूर्वक जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, उसको अपनाकर उस पर चलकर फिर अंत में अपने आप में मैं लीन हो जाऊं, ऐसी परम अपने में लीन होने की, अपने स्वरूप को अनुभव करने की, अपने आत्मा के अनुभव करने की अपेक्षा इसमें ये बात थी। ये 4 बातें इसमें थी। बातें इसमें और भी बहुत सी है। इसके बाद अपन ने पंच परमेष्टि वाला पाठ की भी चर्चा की। उस पंच परमेष्टि वाले बात में एक बात तो ये मुख्य बात थी जिस पर पंडित जी ने भी जोर दिया और आप सब लोग भी उसको ध्यान से समझने का प्रयत्न करना कि ग्रस्त अवस्था त्याग कर मुनिपना अंगीकार करके, है ना, और सिद्ध भगवान ग्रस्तपना आरंभ, ग्रस्तपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके। तो ग्रस्तपना क्या है भाई? ग्रस्त अवस्था छोड़ दी तो वो ग्रस्त अवस्था छोड़ना नहीं ग्रस्तपना है, मतलब ग्रस्त दशा में जो जो कार्य होते हैं उन कार्यों को मुनि अवस्था में करना, उसका नाम है ग्रस्तपना। जैसे कोई वृद्ध होते हैं ना, कोई बुजुर्ग होते हैं, अब वो भी बच्चे जैसी क्रिया करते हैं, ला मुझे भी मीठा दे दो, मुझे भी अच्छे कपड़े पहनाओ, मुझे भी ऐसा करो, उनकी ऐसी तृष्णा होती है ना, तो ऐसे बच्चों की जैसे तृष्णा होती है, ऐसे उसकी ग्रस्त जैसी क्रियाएं, ग्रस्त जैसे परिणाम मुनि दशा में भी होते हैं, उनका नाम है ग्रस्तपना। क्या ऐसे ग्रस्तपने को त्याग कर फिर मुनि धर्म अंगीकार करके, अब उसमें मुख्य बात आई थी निस्वभाव साधन द्वारा। तो निस्वभाव साधन का मतलब क्या होता है कि मुनि धर्म में, मुनि अवस्था में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, इतना अपनी आत्मा का अनुभव होता है। मुनि दशा में निरंतर क्या होता है? 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूरक इतना अपनी आत्मा का अनुभव होता है, उसका नाम निस्वभाव साधन द्वारा, कि अपने स्वभाव में स्थिरता होना, स्थिर होना। जो निस्वभाव में लीन होते हैं, स्वभाव लीन होते हैं, उनके 4 घातीय कर्मों का अभाव करके और 4 अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं। ऐसे वो अनंत सजी बात है। बातें इसमें 2-3 और भी है कि आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये तीनों भी साधु ही हैं, परंतु आचार्य और उपाध्याय पना उनकी विशेष योग्यता की बात है तो साधु, लेकिन साधुओं में विशेष योग्यता की बात है। जैसे आपके उसमें होते हैं ना, असेंबली में, पार्लियामेंट में होते हैं ना, कि मुख्य रूप से तो सब पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं, सारे के सारे,
543 लोकसभा के सदस्य हैं, लेकिन उनमें एक प्रधानमंत्री है, फिर कुछ कैबिनेट मंत्री है, कुछ उप मंत्री है, कुछ राज्य मंत्री है, कुछ सचिव है, ऐसे उनमें अलग अलग हैं। तो सारे के सारे कौन? सांसद। लेकिन उन सब में जो विशेष विशेष योग्यताएं होती है उनके आधार, वो उनके कार्यों के आधार पर, उनकी संज्ञा के आधार पर उनको दी जाती है। इसी प्रकार से आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये तीनों भी साधु ही हैं, लेकिन ये तो उनकी विशेष डिग्री है। इस प्रकार से और भी बातें इसमें बहुत सारी थी, अब समय का अभाव है, लेकिन आप लोग, उनसे मेरा विशेष अनुरोध है कि इन पांचों परमेष्ठी की परिभाषा आप बिल्कुल वर्ड टू वर्ड जैसी आपके पुस्तक में दी गई है उसके अनुसार से पढ़ें, लिखें और याद कर लें, क्योंकि परीक्षा में एक शब्द भी आपका यदि उस परिभाषा का इधर का उधर हुआ तो आपको उसके अंक प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए मेरा विशेष रूप से आप लोगों से कहना है कि जो आपके भागों में, पुस्तकों में जिन जो भी परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं को वर्ड टू वर्ड वैसी की वैसी आप याद रखें। अभी तीसरे नंबर के पाठ में आपने श्रावक के अष्ट मूल गुण की चर्चा की। तो वास्तव में श्रावक के 8 मूल गुण होते हैं कि निश्चय से तो श्रावक के एक ही मूल गुण होता है कि समस्त पर द्रव्यों से दृष्टि हटाकर अपने आत्मस्वरूप में अपने उपयोग को स्थिर करना, यही निश्चय से एक मूल गुण है। लेकिन जिसके ऐसा होता है, पर द्रव्यों से दृष्टि हटकर अपने आत्मस्वरूप में जिसके लीनता होती है और उनका उपयोग जो उसमें स्थिर नहीं हो पाता है, वो ऐसे जीवों के वो बाहर में जो दया आदि के परिणाम होते हैं उनका नाम है अष्टमूल गुण, अर्थात जिसमें 5 उदंबर और 3 मकार का त्याग होता है। इसके बारे में विस्तार से पंडित जी ने बहुत अच्छा आपको प्रोजेक्ट के माध्यम से भी और अपने वचनों के माध्यम से ही बताया। मुझे इसकी, आप लोग भी इसमें बहुत सारे जानते हो, मुझे इसमें एक बात और कहना है कि श्रावक कौन होता है, ये सबसे बड़ी बात है। जिसके ये अष्टमूल गुण होते हैं, जिसको अपनी आत्मा का अनुभव होता है, जिसकी परद्रव्यों से दृष्टि हटती है, जो परद्रव्यों से भिन्न अपने आप को ज्ञान आनंद स्वभावी आत्मा जानता मानता है, वो ज्ञानी श्रावक होता है। ऐसा नहीं कि हर कोई जिसने 25 ग्रंथ पढ़ लिए और सुना दिए वो ज्ञानी हो गया, जो वर्षों से शास्त्र पढ़ता आ रहा है वो ज्ञानी हो गया, जो वर्षों से पूजा करता आ रहा है वो पुजारी हो गया। ऐसा नहीं है। वास्तव में जो आत्मा को जानता है, मानता है, अनुभव करता है और उस अनुभव की प्रक्रिया में जो चलता है, गुजरता है, वो ज्ञानी श्रावक होता है। और उस ज्ञानी श्रावक के ही ऐसे परिणाम होते हैं, सदाचार पूर्वक वो 3 मास मधु का त्याग उसके जीवन में होता है, वो कभी होता ही नहीं है, और मतलब उसके जीवन में कभी ये प्रवेश करते ही नहीं, आते ही नहीं है। और 5 उदंबर बग का फल, पीपर का फल, उमर का फल, कठुमर, अंजीर, अलपाका, इस प्रकार से जो 5 उदंबर हैं, इनके अंदर अनंत अनंत तरस जीव इनके अंदर रहते हैं। आप देखो थोड़ा सा एक बड़ का जो गुल्लर होता है ना, बड़ का फल, उसको फूटने पर देखो उसमें कितने जीव एकदम पूरे आकाश में समा जाए, इतने जीव उसमें से निकलते हैं। तो ऐसे ही उदंबर फल है जो बहुत से जीव में रहते हैं, उनके निमित्त से 10 जीवों का घात होता है और हमको मांस भक्षण आदि का दोष लगता है। इसलिए हमको 5 उदंबर और इनकी सबकी उत्पत्ति तो आप लोग जानते हैं, शहद की उत्पत्ति कैसे होती है, मांस की उत्पत्ति कैसे होती है, शराब की उत्पत्ति कैसे होती है, ये सब उनके उत्पत्ति का कारण में जब जानेंगे ना तो इनकी उत्पत्ति में कितने 10 जीवों का घात होता है। स्थावर की तो बात छोड़ो, स्थावर तो हमको दिखाई नहीं देते, लेकिन 10 तो बेचारे 2 इंद्रिय आदि होते हैं ना, 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक, तो उन 10 जीवों के जिनके मुंह होता है, लार होती है, भोजन ग्रहण करते हैं, उनके मांस बनना शुरू होता है, उनके रक्त बनना शुरू होता है और उनके भक्षण करने से उन सब जीवों का घात होता है। इसलिए हमको हमारे जीवन में कभी ऐसे 5 उदंबर और 3 मकार ऐसे अष्टमूल गुणों का अवश्य हमको पालन करना चाहिए, उनका त्याग करना चाहिए और विशेष चर्चा विषय। मुझे एक बात बोले, अभी आप लोगों के लिए मुझे एक सूचना बहुत जबरदस्त देना थी। इतने नाम में एक साथ नहीं हो सकता, इसमें लगभग कम से कम 135 नाम हैं। इन लोगों की 5 योजना हमारे पास नहीं आई है, अभी इनके नाम आपको बता देंगे अथवा वहाँ लिस्ट लगा देंगे। अब ये लोग न तो अगर आज शाम तक इनकी पहली और दूसरी 5 योजना हमारे पास आ जाएगी तो ये 5 संकेत भी बना के हमको दे देंगे, तो इन लोगों को हम प्रायोगिक परीक्षा, प्रैक्टिकल परीक्षा में ही प्रवेश देंगे। अन्यथा ये लोग भले बैठे हैं, पढ़ रहे हैं,
और परीक्षा भी देंगे, लेकिन उनको इसका लाभ, सर्टिफिकेट का लाभ उनको नहीं मिलेगा। इसलिए इस लिस्ट में जिन जिन के नाम हैं वे कृपया आज शाम तक अपनी पाठ्य योजना, पहली पाठ्य योजना और दूसरी पाठ्य योजना दोनों अपने कार्यालय में, ऑफिस में अथवा अपने गुरुजनों को जमा करा दें तो उनके लिए उत्तम रहेगा। एक सूचना है, द्रव्य पाठ की पाठ्य योजना जो बनाई आपने कल, वो आज जमा करनी है अपने कक्षा अध्यापक को। आज जमा होगी, बॉयज रुकेंगे यहाँ पे, आप सब जा सकते हैं, माता एक मिनट। कल जो कार्यक्रम होना है, मतलब परसों कार्यक्रम होगा, कल 7 तारीख को यहाँ 7 बजे यहाँ प्रवेश का जहाँ कक्षा लगती है उस हॉल में जो प्रतियोगिता होना है उसके यहाँ पर प्रतियोगी चुने जाएंगे। तो उसमें आपको सबको भाग लेके आना है। आप सुन लो उसमें क्या तैयार करके आना है। आपको प्रशिक्षण निर्देशिका में जो परिभाषाएं दी गई हैं वो, और आपके जो बाल बोध पाठ तीनों हैं उसकी परिभाषा इत्यादि, जैसे शब्द राउंड, परिभाषा राउंड और भी एक्टिंग राउंड, इस तरीके से एक बहुत बढ़िया सुंदर कार्यक्रम होता है। तो वहाँ कार्यक्रम कल 7 बजे आपका चुनाव होगा। उसके बाद 8 तारीख को यहाँ से मंच से कार्यक्रम होगा। जिन बॉयज के नाम बोल रहा हूँ वो यहाँ आ जाएं। मैं जिनके नाम बोल रहा हूँ, अंकित जैन, ऋषभ जैन, कौन है?